नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे भारत के बदले हुए तेवर की। यहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी मौजूदा तनाव के दौरान भारत की पारंपरिक विदेश नीति और रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत ने जिस तरीके से इस बार हमला किया है, उससे भारत की पारंपरिक रणनीति में बदलाव साफ तौर पर जाहिर है और इसकी काफी चर्चा भी है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस बार भारत ने अमेरिका और इजराइल वाली रणनीति अपनाई है। भारत ने आमतौर पर पुराने दौर में चरमपंथी हमलों के बाद कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई करने की कोशिश की है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमलों का आरोप भी भारत ने लश्कर ए तैयबा पर लगाया था। इस मामले में भारत ने कई सबूत भी पेश किए थे, लेकिन अब ऐसे हमलों के बाद क्या भारत की रणनीति बदल गई है? साल 2001 में जब संसद भवन पर हमला हुआ था, उसके बाद 26 नवंबर 2008 में मुंबई में हमला हुआ था, तो भारत सरकार ने इसके बदले कुछ खास कदम नहीं उठाए थे। ये डर हमेशा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। अगर हम उन पर पारंपरिक तरीके से सेना के जरिए हमला करेंगे तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी चरमपंथी हमले के खिलाफ गुहार नहीं लगाई, जो पहले सामान्य तौर पर हुआ करता था। वहीं अमेरिका का रवैया आज उदासीन है। अमेरिका वर्ल्ड पुलिसमैन की तरह बर्ताव करता था, लेकिन आज अमेरिका की वैश्विक मुद्दों में इतनी दिलचस्पी नहीं है। अभी जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान में पंजाब के अंदर हुआ है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास काफी विकल्प हैं। अगर भविष्य में भारत के ऊपर आतंकवादी हमला होता है तो भारत के पास इसके बदले कार्रवाई करने के लिए कई विकल्प होंगे। अब भारत ने भी यह जता दिया है कि हमले का बदला बेहद सख्त होगा। कूटनीति और सामरिक रणनीति की बदली तस्वीर पर आज हम नजर डालेंगे और भारत के इस बदले तेवर को भी समझेंगे। तो क्या अब यह बात स्पष्ट है कि अब कूटनीति नहीं रण होगा? भारत की पारंपरिक रणनीति में यह बदलाव जो है, क्या इसे एक अचूक मारक क्षमता प्रदान करता है? और इन सब के बीच वर्ल्ड पॉलिसी के तहत अमेरिका का रवैया क्या है, जो पहले सबसे एक्टिव होकर पुलिसमैन का काम करता था, आज वह उदासीन क्यों है? सुपर पावर क्यों नहीं अब बीच बचाव कर रहे हैं, जो पहले सारे वॉर्स को एक गति देते थे, एक दिशा और दशा भी तय करते थे? लेकिन अब भारत अपने हिसाब से जवाब देता है। यदि उसके ऊपर, उसकी संप्रभुता के ऊपर कोई भी आंच आई तो भारत अब चुप बैठकर गुहार लगाने वाला नहीं है, बल्कि स्ट्राइक बैक करने वाला है। तो भारत के इस बदले हुए तेवर के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, और क्या अब यह नया भारत अपने पुराने भारत की तस्वीर से कुछ अलग है, और ये क्या यह अदा अलहदा है? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ गए हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ कर्नल रघुवीर सिंह साहब भी जुड़े हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत संजीव साहब आप ही के साथ। यह जो हो रहा है, क्या यह भविष्य में भी होता रहेगा? क्या भारत ने अपने पुराने तेवर को बदलकर अब बिल्कुल नया अवतार लिया है, और क्या यह अवतार हमारे दुश्मनों को डराने के लिए, उन्हें समझाने के लिए काफी है? सबसे पहला स्पष्ट सवाल आपसे, आपकी ओपनिंग कमेंट के जरिए। जी, आज का जो ये भारत है, ये बदला हुआ भारत है, ये एक नया भारत है। और ये जो नया भारत है वो अपने विकास के और लक्ष्य की तरफ, अपने जो भारत को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने के लक्ष्य की तरफ, विकसित भारत को बनाने की लक्ष्य की तरफ तेज गति से कदम बढ़ा रहा है। भारत वैश्विक मामलों में भी एक विश्व शक्ति, महाशक्ति बनकर के उभर चुका है और भारत का प्रभाव लगातार गहरा होता जा रहा है। लेकिन भारत के इस उत्थान और विकास की राह में आतंकवाद की जो चुनौती है वो जाहिर है कि भारत के समक्ष बड़ी चुनौती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आज का ये जो नया भारत, ये बदला हुआ भारत है,
आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला भी बहुत ही सख्त तरीके से करता है। ये जो नया भारत है आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य करता है। जी। आतंकियों को जाहिर है कि शक्ति के माध्यम से ही डील किया जा सकता है। ये आतंकी जिस तरीके की सोच दर्शाते हैं, जिस तरीके की ये हिंसा वैमनस्य घृणा के रास्ते को अपनाते हैं। पहलगाम की जो आतंकी घटना हुई उसमें आतंकियों ने जैसी एक धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक आधार पर भारत में वैमनस्य को बढ़ाने की साजिश के तहत ये पूरी घटना को अंजाम दिया। पर्यटकों को उनके धर्म को पूछ करके उसके बाद उन्हें एक एक करके मौत के घाट उतारने का जो काम किया। और उसके पीछे जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ जनरल मुनीर जो मुल्ला मुनीर की तरफ से बातें करते हुए नजर आए, उन्होंने जैसी तकरीर पेश की कि कैसे हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं, कैसे भारत पाकिस्तान अलग अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते, टू नेशन थियरी इत्यादि इत्यादि। तो ये जो नया भारत है ऐसी नफरत वाली सोच को और ऐसे नफरत वाले कुकृत्यों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारत ने इस पहलगाम की आतंकी घटना के संदर्भ में स्पष्ट रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे और उसका जवाब दिया जाएगा और इन आतंकियों को धरती के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे और उन्हें सजा पहुंचाएंगे। और ये जो भारत का जो रिस्पॉन्स था पहलगाम के आतंकी हमले का, वो जाहिर है कि इन आतंकियों को ये कड़ा जवाब देना था और आतंक के पीछे जो उसको सपोर्ट करने वाली जो पाकिस्तान की सेना है उसको जवाब देना था। और इसके तहत भारत ने एक बड़ी कार्रवाई की, व्यापक कार्रवाई की। और मैं कुणाल जी कहना चाहता हूं कि भारत की कार्रवाई अगले दिन से ही शुरू हो गई। 22 अप्रैल को ये घटना हुई। 23 अप्रैल को हमने 5 बड़े डिसीजन लिए, जिसमें कि सिंधु जल समझौते का स्थगन, बाघा अटारी बॉर्डर क्लोज करना, अन्य डिप्लोमेटिक मेजर्स, इकोनॉमिक मेजर्स, डिजिटल मेजर्स लिए, सभी तरीके की स्ट्राइक कंडक्ट की। और फिर फाइनली हमने जो सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री स्ट्राइक भी कंडक्ट कर दी है। भारत ने ये जो कार्रवाइयां करने के बाद जो अपना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो बहुत ही क्लियर रखा। भारत ने पाकिस्तान से भी ये कहा और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी ये वो बताया कि ये जो भारत की कार्रवाई थी ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई। पाकिस्तान के 9 ठिकानों को हमने हिट किया और सटीक तरीके से सफलतापूर्वक हिट किया। और ये जो आतंक की जो जड़ों पर, जैसे कि हम आपके चैनल पे हमने लगातार हम इसको डिस्कस करते रहे कुणाल जी, कि आतंक की जड़ों पर प्रहार करना होगा और भारत ने ये आतंक की जड़ों पर प्रहार करके दिखाया। और जाहिर है कि उसके बाद भारत ने ये स्पष्ट किया कि ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। पाकिस्तान के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमने टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन को हमने टारगेट नहीं किया, वहां की जनता को हमने टारगेट, वहां की आवाम को हमने टारगेट नहीं किया। आतंकवाद की को और आतंकवादियों की ठिकानों को ही टारगेट किया गया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जो पिछले 2 रातों में जिस तरीके की कार्रवाई हिमाकत की है, जाहिर है कि भारत ने ये स्पष्ट कर दिया था। हमारे विदेश सचिव सी विक्रम मिश्री ने और 2 हमारी सेना की शीर्ष महिला अधिकारियों ने ये कहा था कि यदि पाकिस्तान इसको एस्केलेट करने की कोशिश करेगा तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। ये बात भी पाकिस्तान को बता दी गई थी। जो पाकिस्तान ने पिछली 2 रातों में किया है उसका भारत ने माकूल जवाब, मुंहतोड़ जवाब दिया है, बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया है। S-400 जो हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने किसी भी पाकिस्तान के ऑब्जेक्ट्स को भारत में घुसने नहीं दिया, सफल नहीं होने दिया। और हमने अपने हारोप मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए अपने पाकिस्तान के ठिकानों पर सटीक तरीके से एक रिस्पांस किया। ये जो हमारा रिस्पांस है वो जाहिर है कि पाकिस्तान के द्वारा की गई कार्रवाइयों का रिस्पांस है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लीडर्स के पास अभी भी अवसर है कि वो अपने कदमों को संभाल लें और इसको फर्दर एस्केलेट न करें। क्योंकि यदि यहाँ पे सिचुएशन यदि फर्दर वो एस्केलेशन की तरफ बढ़ते हैं तो भारत और भी बड़ी कार्रवाइयों की तरफ बढ़ सकता है। ये पूरी जो स्थिति है किसी लिमिटेड वॉर या फुल फ्लेज्ड वॉर में भी जा सकती है। और ऐसा अगर होता है तो ये पाकिस्तान के इंटीग्रेशन का, पूरे विखंडन का कारण बनेगा। पाकिस्तान के अंदर के हालात अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में अनेक अलगाववादी मांगे चल रही है। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि बलूचिस्तान में PLA BLF बड़ी कार्रवाइयों करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे बलूची नेता स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे हैं, बलूचिस्तान के झंडे फहराएगा। और TTP भी बड़े हमले आज उसने एक बड़ी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी एक पाकिस्तानी सेना को टारगेट करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर के हालात बड़े दयनीय है। पाकिस्तान ने यदि भारत के ऊपर युद्ध थोपने की कोशिश की
तो भारत उसका बहुत ही बड़ा जवाब दे जवाब सकता है देगा। और भारत बहुत पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी ठीक, जीतें हासिल करेगा। ठीक। लेकिन पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात जी। हैं उसे कई भागों में वो बांट देंगे और 5 भागों में भी बढ़ सकता है। जी। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना चाहिए। हम्म। उनके पास अभी भी समय है, मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना जी, जी। चाहता हूँ, अभी भी उनके पास समय है कि अपने कदमों को वो संभालें, बिल्कुल। एस्केलेशन की तरफ न बढ़े। बिल्कुल। भारत ने अभी भी युद्ध की घोषणा नहीं की है। हम्म। भारत ने जो भी रिस्पांस किए हैं वो पाकिस्तान के एक्शंस के आधार पर रिस्पांस किए हैं। हम्म। भारत का रिस्पांस बहुत संयमित है, बहुत ही मेजर्ड है, प्रोपोर्शनेट है और जाहिर है कि ये भारत का जो रिस्पांस है वो उसमें हर तरीके की सावधानी हमने अभी तक बरती है। लेकिन भारत के ऊपर यदि युद्ध थोपा जाता है तो ये पाकिस्तान के पूरे उसके जो राष्ट्र के विखंडन का कारण बनेगा। बिल्कुल ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उसके लिए ही नुकसानदायक होगा। अगर वह इस बात को अभी भी नहीं समझता है तो न जाने वह कब समझेगा, लेकिन उसे समझने की जरूरत है। ना समझे तो नुकसान उसी का है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कर्नल रघुवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, ये जो बदले तेवर हैं, ये जो अलग सा नज़ारा है, देखिए मैं आपसे स्पष्ट सवाल पूछता हूँ। सेना, हमारी जो सेना है ना, वो पहले भी बहुत ताकतवर थी, कभी भी उसके शौर्य पर किसी भी भारतीय को संदेह नहीं हुआ है। सेनाएं आज भी ताकतवर हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो फ्री हैंड देने की बात चली थी और अब चली है, मैं बात कर रहा हूँ उरी के बाद बालाकोट और उन तमाम चीज़ें जो होते चली आई हैं, जो सेना को फुल कंट्रोल दिया गया है कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए, क्या ये उसे एक एडेड एज प्रदान करता है पहले के कंपैरिजन में, और क्या यही नए भारत की एक नई तस्वीर है? कर्नल साहब, सेना को फ्री हैंड हमेशा ही रहता है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट रहती है, थोड़ा मिर्च मसाला लगाना पड़ता है। फ्री हैंड का मतलब ये है कि जब जैसी सिचुएशन है आर्मी अपने आप को तैयार करके रखती है, वैसा ही आर्मी कॉन्स्टेंटली लगातार देश की फॉरेन पॉलिसी, देश की सिचुएशन, इंटरनल एक्सटर्नल बॉर्डर पे क्या चल रहा है उस पर कॉन्स्टेंटली ध्यान रखती है और अपनी ड्रिल को फिट रखती है। जहां तक पॉलिटिकल सेटअप का सवाल है, अभी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेटअप है। मोदी जी का पूरे संसार में विश्वास है और फोर्सेज को भी पूरा विश्वास है कि ये पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज को पूरा साथ देगा जैसा भी वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म, अपनी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, ये कॉम्पिटेंट आर्मी है। ये ऐसे आर्मी नहीं है कि एडवाइस कुछ करे अंदर कुछ होता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वहां तो तंत्र अलग ही है, वहां तो लगता नहीं कि वो प्रोफेशनल आर्मी है, ऐसा लगता है जैसे मिलिटेंटों की आर्मी है। लेकिन इंडियन आर्मी को जो फ्री हैंड की बात है, कॉन्फिडेंस, सिविल सोसाइटी में कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी स्टेटमेंट है। हमेशा ही फ्री हैंड रहता है फोर्सेज को, और फोर्सेज बड़े कंट्रोल में, और यूएनओ के जो रेजोल्यूशन है, ह्यूमन राइट्स के जो रेजोल्यूशंस हैं, उसके अनुसार काम करती है और बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। कर्नल साहब, लेकिन एक स्पष्ट सवाल और मेरे मन में, आप जरूर बोलिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन कर्नल साहब एक बात यह स्पष्ट है कि भारत कभी वॉर इनिशिएट नहीं करता है सर, कभी इनिशिएट नहीं करता है, लेकिन भारत जवाब देता है। तो क्या अब जो जवाब देने का सिलसिला है, ये हमें जो मिला है पाकिस्तान के तरफ से, क्योंकि शुरुआत तो उसी ने की थी, ये आप आगे भविष्य में इसे थमते देख रहे हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज्यादा समझ रहे हैं, और आगे के रोड मैप को आप इस पूरे घटनाक्रम में कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से पाकिस्तान बिहेव कर रहा है वो एक प्रोफेशनल वे से बिहेव नहीं कर रहा है। पाकिस्तान को पता है उनकी इंटरनल सिचुएशन क्या है, उनके प्रधानमंत्री को पता है, पॉलिटिकल सेटअप को पता है, लेकिन पॉलिटिकल सेटअप की ऐसा लगता है कोई सुनता नहीं है। ओके। पूरे देश को उन्होंने खतरे में डाल दिया है, और हो सकता है ये उनका समय आ गया हो, और क्योंकि अति होती है हर चीज की, वो लिमिट्स पार कर चुके हैं। वरना पहलगांव जैसा जो उन्होंने धर्म के नाम पर पूछ के ऐसी मानवता के विरुद्ध जो कार्रवाई की है, और ऐसा कायरता वाला जो काम किया है, ऐसा ह्यूमैनिटी के भी अगेंस्ट है, और प्रोफेशनल वे से ऐसा काम कभी नहीं किया जाता। ये उनका सर लगता है परमात्मा ने समय आ गया है, अब वो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, एस्केलेट कर रहे हैं, और लगता है उनका हिसाब किताब हो जाएगा इस बार, और ये या तो वो हाथ जोड़ लेंगे इस बार, वरना उनका हिसाब किताब हो जाएगा, कंट्री कई पार्ट्स में बढ़ जाएगा। और हम चाहते भी हैं, वैसे होना चाहिए। कर्नल साहब, क्या आप इशारा कर रहे हैं कि यही वक्त है और सही वक्त है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर
अब हमारा होगा? लगता है परमात्मा ने समय दे दिया है, वो तो हाँ। हमारा ही है। बेसिकली अब तो स्ट्राइक करना चाहिए। यदि मेरे से पूछा जाए, ठीक है वो देश की कंट्री की पॉलिसी रहती है, और यदि मेरे को कमांड दी जाए तो मैं तो घुसने की तैयारी में होऊंगा और हाँ। उसको ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है। करने नहीं, का सही मैंने टाइम है, इसलिए सही पूछा टाइम कि है। हमारे गृह मंत्री लगातार इस बात बिसोर इशारा करते रहे हैं कि जल्दी पॉक हमारा होगा, राजनाथ सिंह साहब भी बोलते रहे हैं, तो इसलिए मैंने पूछा। हालांकि श्रीवास्तव साहब, एक अहम अब जो सवाल है वो डिप्लोमेटिक स्तर पे भी हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं सर। कूटनीति डिप्लोमेसी के हिसाब से अब आप किस स्टैंड पर भारत को देख रहे हैं? क्योंकि पहले हम अमेरिका के तरफ तमाम देश आंख उठा के, नजर उठा के देखते थे कि भाई अमेरिका का परमिशन है या नहीं है, उस हिसाब से युद्ध को आगे बढ़ाना है, कितने दिन तक बढ़ाना है, कैसे घटनाक्रम अनफोल्ड होंगे। अब आप अमेरिका सुपर पावर्स के रोल को आप इस पूरे पृष्ठभूमि में कैसे आंक रहे हैं सर? और जो पहले डिक्टेट करता था, अब एक ऑब्जर्वर की भूमिका में है, इसका कोई बिजनेस नहीं है, माइंड योर ओन बिजनेस वाले टर्म्स में, अब कैसे अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं सर इस सुपर पावर वाले गेम को, भारत पाकिस्तान के इस युद्ध के मद्देनजर? देखिए कुणाल जी, भारत का जो एक्शन अभी तक रहा है वो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन रहा है, एक मेजर एक्शन रहा है, एक हमने नॉन एस्केलेटरी एक्शंस लिए हैं, हमने कोई भी उकसावे की कार्रवाई नहीं की है। हमारे ऊपर पहलगाम का आतंकी हमला हुआ और उसको हमने जीरो टॉलरेंस के जो अप्रोच के साथ डील करते हुए एक जवाबी कार्रवाई की, और इस जवाबी कार्रवाई में हमने पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को हिट किया। लेकिन इसका आशय ये नहीं था कि हमने पाकिस्तान के ऊपर कोई युद्ध थोप दिया या युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तान के विरुद्ध आज भी हमने युद्ध अभी तक नहीं छेड़ा है, और भारत की जो कार्रवाई है वो बहुत ही मेजर्ड रही है, आनुपातिक रही है, जैसे कि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने ये बार बार स्पष्ट किया है अपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। और भारत का जो एक्शन है वो विश्व के जो महाशक्तियां हैं वो समझती है। अमेरिका ने भी भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है, और जब ये हमला हुआ था तो उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ मौजूद थे, और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने और अमेरिका के स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बात भी की थी। तो ये और यूरोपीय राष्ट्रों का जहां तक प्रश्न हो, अगर आप चाइना का भी इनिशियल रिएक्शन देखें तो चाइना ने भी इसकी निंदा की थी, और जो मारे गए निर्दोष लोग थे उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। तो आतंकवाद की जो चुनौती है वो पूरी मानवता के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, और आतंकवाद के ऊपर ये जो भारत ने कार्रवाई की है उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी है। और लेकिन भारत के जहां तक एक्शंस का प्रश्न है, भारत अपने राष्ट्र के हितों को समझता है, अच्छी तरह से जानता है कि हमारे राष्ट्र के हितों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। हम कभी भी किसी डिक्टेशन के आधार पर नहीं चलते हैं, चाहे वो कोई भी महाशक्ति क्यों ना हो। भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी जाना जाता है। अमेरिका से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, अमेरिका हमारा क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रशिया हमारा स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनर है, यूरोपीय राष्ट्रों के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। और तो ये, और चाहे अभी आप इजराइल का भी रिएक्शन देखिए, इजराइल ने भी भारत के साथ पूरी एकजुटता दिखाई है। मिडिल ईस्ट रीजन में जो इस्लामिक वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं और उन्होंने भी जो रिस्पांस दिया है वो आप देखिए तो कितना एक संयमित और एक संतुलित। श्रीवास्तव साहब, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रहा हूं, आपने उस ओर इशारा किया सर। अभी सऊदी अरब के विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा या फिर उनसे बातचीत, ये किस ओर इंगित कर रहा है? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, सऊदी अरबिया इस पूरी भारत और पाकिस्तान की स्थितियों में बहुत ही क्लोज वॉच है। और जब ये हमला हुआ था पहलगाम का तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया में ही मौजूद थे। सऊदी अरबिया का जो पूरा रिएक्शन है बहुत ही एक सकारात्मक रिएक्शन रहा, और सऊदी अरबिया भी चाहता है कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो कहीं ज्यादा फर्दर एस्केलेट न करे। और इस संदर्भ में सऊदी अरबिया अपने प्रयास भी कर रहा है, मिडिल ईस्ट रीजन के अनेक राष्ट्र इस संदर्भ में प्रयास कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यूरोपीय राष्ट्र हो, सभी इस बात को कह रहे हैं कि ये फर्दर एस्केलेट नहीं होना चाहिए। क्या फर्दर एस्केलेट होगा? इसलिए कह रहे हैं कि तो फिर फर्दर एस्केलेट होगा तो भारत तो सक्षम है जवाब देने में, नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि भारत की जो कार्रवाई हमने आतंकवाद विरोधी जो करनी थी हमने लगातार की है, लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन को और अपनी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को करने के बाद
जैसा कि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने अपने जो प्रेस वक्तव्य में इस बात को कहा कि यदि पाकिस्तान यहाँ से फर्दर एस्केलेशन की तरफ बढ़ता है तो ये पूरी जो सिचुएशन है बहुत भिन्न हो सकती है। और ये जाहिर है कि ये पाकिस्तान के ऊपर अब निर्भर करता है। हमने आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कोट अनकोट ये भारत का जो एक्शन था आतंकवाद के खिलाफ था। और जो भारत का कल का जो एक्शन हुआ है, परसों का जो एक्शन हुआ है, ये पाकिस्तान के द्वारा जो भारत को टारगेट करते हुए जो ड्रोन्स और मिसाइल्स के और एयरक्राफ्ट से जो हमले किए गए, उसको भारत ने रिस्पॉन्ड करने के लिए एक काउंटर मेजर के तहत ये कार्रवाई की है। अभी भी भारत ने युद्ध की घोषणा नहीं की है और पाकिस्तान के अभी उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके विवेक पर। अगर जरा भी वो अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें तो वो अपने आंतरिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पूरे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के लिए यही बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि वो इसको अब यहाँ से फर्दर एस्केलेट न करे, क्योंकि यदि पाकिस्तान एस्केलेटरी लेडर पे जाता है तो भारत और भारत के ऊपर वो युद्ध थोपता है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा, घातक साबित होगा और ये पाकिस्तान के पूरे अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा। वही तो बात है ना सर, वही तो बात है। पाकिस्तान अपने विवेक का इस्तेमाल जिसकी हम उम्मीद करते हैं वो करता ही नहीं है। यदि करता होता तो इतना सीमा पार आतंकवाद, इस तरह की चीजें शायद नहीं होती। कर्नल साहब, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो सेना है उनके तीनों विंग्स कितने ताकतवर हैं। किसी के बोलने और इसे डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं, सबको पता है। लेकिन पहले जो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट एयरफोर्स आर्मी की होती थी और नेवी, अब जो नेवी के रोल को आप देख रहे हैं, नेवी भी अंदर अपना जो काम करना है वो कर रहा है और उसका शोर खूब सुनाई दे रही है। कल सबने हमने उस बारे में चर्चा हर जगह हुई है। अब आप इस तीनों विंग के एक टारगेट में, मतलब एक संगठित ताकत में, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान कहीं टिक भी पाएगा, या फिर वही जिस ओर श्रीवास्तव साहब इशारा कर रहे हैं कि बोरिया बिस्तर बांध के भाई वापस हो जाओ, चुपचाप शांति से रहो, तो शायद पाकिस्तान बच भी पाए? नहीं कुणाल जी, अभी समय बदल चुका है और पाकिस्तान के जो जनरल है मुनीर, उनका सिर घूमा हुआ है। वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, वो अभी रूलर बनना चाहता है, उसके हकीकत से दूर है वो। शायद उसको दिमाग ठिकाने लगाने के लिए अभी वही समय की बात होती है, वरना उसने कैसे डेयर कर लिया कि इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री, वो पहले वाला कंट्री नहीं है इंडिया। अभी इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, डिफेंस वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज, वेपन्स वाइज, मोरल वाइज। और हमारे तो टारगेट है, हमें तो पीओके लेना है। उसका हमारे को छेड़ना और इस तरह प्रिक करना और वो जिस तरह की मिलिटेंसी फैलाता है, हम तो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ठीक है, हम संयम बरत रहे हैं और बरतना भी है, लेकिन वो इतना ऐसे प्रिक करने की थी, उसकी यही आदत रही, तो उसको सुधारना बहुत जरूरी है। और उसको ये अकेला सुधारना नहीं है, ये मानवता के लिए भी जरूरी है। वहाँ के जितने भी बाकी प्रांत है, सिंध प्रांत है या बलूचिस्तान है और पीओके है, वहाँ सभी लोग तंग हैं, वहाँ के पंजाब से, वहाँ की आर्मी से तंग हैं। कर्नल साहब, कल रात भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत देखी थी, तो क्या आज की रात भारत की ताकत भी पाकिस्तान देख सकता है? जरूर देखेगा। मेरे को लगता है उसका सिर घूमा हुआ है। उसको पाकिस्तान की ताकत, वो जैसे खुद धोखेबाज है, खुद अपने हथियार बेच देता है और खुद खोखला है, वो ये समझता है शायद भारत भी ऐसा ही खोखला होगा। भारत खोखला नहीं है, भारत की आर्मी डिफेंस फोर्सेस खोखली नहीं है। ठीक, अभी देखना चारों तरफ से उसको कैसे ब्लॉक किया जाएगा। और इंडियन नेवी है जो जैसे कराची को उधर से ब्लॉक करेगी, उसकी सारी सप्लाई बंद हो जाएंगी, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। और वो बलूचिस्तान के लिए वो बहुत फायदे की चीज है। मैं तो चाहता हूँ कि ये थोड़ा हमारे को प्रिक करता रहे, ताकि इंटरनेशनली भी ये रहे कि इंटरनेशनली सबको पता है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है। भारत वैसे प्राचीन भारत से लेकर अभी तक का हमारी पॉलिसी किसी को तंग करने की नहीं है। हमारी अटैक वाली पॉलिसी नहीं है, ऑक्युपाई करने की पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल, हमारी पॉलिसी शांति से रहने की है और ना किसी को डिस्टर्ब करने की है। पर ये पाकिस्तान का कीड़ा ऐसा है, ये कीड़ा पता नहीं इसके धर्म के नाम से कीड़ा जागा है या वैसे जागा है, पर ऐसा कीड़ा देखो, उसको पता है कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। वैसे ही लोग भूखे मर रहे बेचारे, उनका ध्यान तो उसको है नहीं। अपने स्वार्थ के चक्कर में वहाँ की आर्मी क्या क्या कुकर्म कर रही है,
जग जाहिर है। जनरल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए क्या क्या देश को कैसे ठीक कह रहे हैं। उसमें आग में झोंक रहा है, लेकिन ये हो सकता है उनका समय आ गया हो अभी आग में झोंकने का, बिल्कुल। बुरा हाल हो जाएगा उनका यदि एस्केलेट किया। आर्मी हमें जरूर थोड़ा खर्च पड़ेगा, ठीक है तो उनका सत्यानाश हो जाएगा। नहीं, भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन यदि भारत को कोई छेड़ेगा तो अब भारत छोड़ने वाला भी नहीं है। यह भी बात बिल्कुल जाहिर है और स्पष्ट है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारत के नए बदले तेवर हैं और इस तेवर के आगे पाकिस्तान पस्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल की जो हिमाकत पाकिस्तान के तरफ से की गई थी, याद रखिएगा, अगर दोबारा इस तरह की गलती करने की पाकिस्तान कोशिश भी करता है तो अब इस बार ईंट का जवाब पत्थर से ही मिलेगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।